एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियांग चेंग यहाँ पर वांग जी से पूरा जेलस हो चुका था, क्योंकि वही जब से आया है सिर्फ वांग जी की बातें कर रहा था। और यहाँ पर जियांग चेंग का सारा गुस्सा निकलता है सेट पे जाने के बाद लाई शिचेन के ऊपर। बेचारे लाई शिचेन बिना गलती के भी यहाँ पर जियांग चेंग को मनाने में लगे थे और कब से सॉरी बोल रहे थे, पर यहाँ पर जियांग चेंग के पीछे जाते जाते यहाँ पे वायु में उलझ के ऐसे गिरते हैं कि जियांग चेंग के चरणों में जियांग चेंग उन्हें अपने पैरों में देखकर अब यहाँ पे उन्हें उठाता है और कहता है, आखिर तुम मुझे फॉलो कर ही क्यों रहे थे और नीचे देख के नहीं चल सकते हो। आखिर अभी तुम्हें और लग जाती तो क्या होता, तुम्हारा फेस पे कोई स्क्रैच आ जाता, पता है तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता था। आखिर तुम्हें इतने इनरिस्पॉन्सिबल हो कैसे सकते हो। जूनियर एक्टर्स को क्या सिखाना चाहते हो मिस्टर लाई शिचेन। यहाँ पे लाई शिचेन अब धीरे धीरे हंसने लगते हैं। जियांग चेंग कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कह रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। दोनों भाइयों के अंदर कोई कॉमन सेंस नाम की चीज़ है भी या नहीं। एक ने मेरे वही को चुरा लिया और अब यहाँ पे तुम मेरे सारे ब्रेन सेल्स को खाए जा रहे हो। ऐसे चैन को अब पता चलता है कि वो जब से जो सुबह से डांट खा रहे हैं वो यहाँ पर उनकी नहीं उनके भाई की गलती है, क्योंकि यहाँ पर वो वहीं के साथ घूम रहा है और जियांग चेंग अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो डांट खा रहा है। ऐसे चैन तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सारे ओमेगास उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें सेड्यूस करने की। ये ओमेगा पहले तो उन्हें पूरा इग्नोर करता है, काम के सिवा कोई बात नहीं करता, और अब ऐसे ही डांट रहा है जैसे वो बॉस होगा। लाई शिचेन को जियांग चेंग के इन अदाओं से तो प्यार ही हो गया। वो यहाँ पर लनवांग जी का शुक्रिया कर रहे थे, कम से कम इस कारण जियांग चेंग उनके साथ टाइम तो स्पेंड कर रहा है। अनजान जगह में यहाँ पर एक पर्सन के हाथ में यहाँ पर बहुत टाइम पुरानी फ़ोटो थी और उसे देखते हुए वो अपने पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है, जहाँ पर उसकी मदर, फिर तुम ओमेगास के पास अपने फेरोमोन्स के सिवा कुछ है भी या नहीं, ये अपने आंसू निकालना बंद करो। यहाँ पर सिर्फ आंसू गिरा के सब कुछ नहीं होता है, तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतने वीक और इतने यूजलेस होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें अपनाया। यहाँ पर तुम्हें मैंने अपना ओमेगा बनाया। तुम्हारे पास क्या काम है, सिर्फ मेरे पेट को वार्म करना, और एक काम तुमसे ये तक नहीं हो पा रहा है, जैसे ओमेगास को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो पर्सन उस ओमेगा को यहाँ बहुत मारने लगता है और वो छोटा सा बच्चा ये सारी चीज़ें डरते हुए देख रहा था। तो यहाँ पर अपने फादर से बहुत डरता था और ये चीज़ अभी भी नहीं बदली है। यहाँ पर वैन चाओ अपनी पास्ट की मेमोरी से बाहर आता है और उसे बहुत गुस्सा आती है कि उस टाइम पे वो इतना कमज़ोर था कि वो अपने मॉम की तरफ से यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, ना ही उनके लिए कुछ बोल पाया, और आज भी वो अपने डैड से दूर नहीं जा पाया। वो उनसे आज भी इतना डरता है कि उनके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाता। वैन चाओ जो अच्छे से जानता था कि लनवांग जी के स्पाई यहाँ पे उन लोगों के बीच में है और उनमें से कई लोगों को पता करने के बावजूद भी वैन चाओ ने उन्हें छोड़ दिया। यहाँ पर वैन चाओ खुद चाहता है कि अगर मैं उतना पावरफुल नहीं बन सकता तो मैं उस इंसान को उतनी पावर लेने दूंगा जो यहाँ पर इस इंसान को हरा सकता है। वैन चाओ अपने डैड को डैड बोलना पसंद ही नहीं करता। आखिर ये पर्सन डैड बनने लायक तक नहीं है। डैड क्या, ये तो किसी इंसान का हस्बैंड बनने लायक भी नहीं है। वैन चाओ अब यहाँ पर वैन रुआन की सारी इन्फॉर्मेशंस कि अभी वो कौन सी ड्रग डीलिंग करने वाला है और यहाँ पर कौन से नए रिसर्च कर रहा है ड्रग्स के ऊपर और उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस है, ये सारी चीज़ें लिखकर एक पर्सन को व्हाट्सअप कर देता है। यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद वो अपनी सिम को डिसमेंटल करता है और अपने फ़ोन में एक और न्यू सिम डाल लेता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अब वो वापस अपना काम कर रहा था और उसने अच्छे से नोटिस किया कि यहाँ पर उसके डैड के यहाँ पर भेजे हुए स्पाई में से किसी एक ने भी उसे नोटिस ना किया हो। और दूसरी तरफ लनवांग जी, जिसे यहाँ पर वैन रुआन के अभी करंट के बिजनेस ट्रिप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वो कैसे यहाँ पर कितने सारे ड्रग्स इन्वेंट कर रहा है और कितने सारे ड्रग्स यहाँ पर हार्मफुल है। यहाँ तक कि उन लोगों ने लॉलीपॉप के अंदर भी ड्रग्स मिला दी हैं। उनका ब्लूबेरी ड्रग्स जो लॉलीपॉप के अंदर होता है वो कितना ज़्यादा फेमस जा रहा है। वांग जी इन सारी चीज़ों को बंद कराना चाहता है। यहाँ पर वो अपने पर्सन्स को रेडी करने को कहता है कि वो लोग उसी मीटिंग पर अटैक करने वाले हैं और यहाँ पर उनके सारे ड्रग्स को यहाँ पर वो लोग तबाह कर देंगे, उस फैक्ट्री को भी जहाँ पर ये सब कुछ बनता है, और ना ही कोई नया ड्रग अब वो लोग इन्वेंट होने देंगे। वांग जी को अपनी मॉम का कॉल आता है और वो यहाँ पर पिक करता है तो यहाँ पर एक सर्वेंट बोलती है कि बॉस, यहाँ पर मैडम लैनी वो यहाँ पे बेहोश हो गई हैं, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मास्टर भी मैडम की ऐसी हालत देख के उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वांग जी और लाई शिचेन अब भागते हुए यहाँ हॉस्पिटल आते हैं और लाई शिचेन के साथ साथ जियांग चेंग भी, जो यहाँ पर उनके साथ सेट पे ही थे, अब वो भी यहाँ हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल में
विंग यहाँ पे मैडम लैनी का अभी चेकअप करने के बाद अब यहाँ पर उनकी रिपोर्ट्स कुछ और डॉक्टर्स का डिस्कस कर रहा था। वांग जी जल्दी से डोर खोल के अंदर आता है। विंग उसे देखकर उसे शांत करना चाहता था, पर वांग जी भागते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और यहाँ पर सवालों की बारिश कर देता है कि आखिर आपको क्या हुआ। मैंने कहा था आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैडम लैनी अपने बेटे से डांट सुनने के बाद यहाँ पर उसे कुछ कहना ही चाह रही थी। विंग उन्हें शांत रहने का यहाँ पे इशारा करता है और विंग अपने पेशेंट के सामने आते हुए कहता है, लंझा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर ऐसे तुम किसी ओल्ड लेडी पर कैसे चिल्ला सकते हो, और वो भी तुम्हारी मॉम पे? वो बीमार है और तुम उन्हें और टेंशन दिए जा रहे हो। जी कहता है पर मैं तो, वही कहता है मुझे पता है तुम उनके बारे में टेंशन ले रहे हो, तुम्हें उनकी चिंता है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम मेरे पेशेंट को कोई ऐसे डांटने लग जाओ। अभी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि डॉक्टर्स कुछ डिस्कस कर रहे थे, तुमने नॉक भी नहीं किया और तुम सीधे अंदर आ गए। वांग जी को डांट सुनते हुए देख पूरी लैन फैमिली यहाँ शॉक्ड एक्सप्रेशन से यहाँ देख रही थी और वांग जी ने अपना सर नीचे झुका रखा था। बेचारा चुपचाप विंग की सारी डांट भी सुन रहा है। मैडम लैनी तो यहाँ पर विंग को लंझा को डांटते हुए देखकर उन्होंने तो वांग जी और विंग के सपने सजा लिए थे कि उन्हें तो अपनी बहू मिल गई। वल्लन वांग जी पूछता है मॉम को क्या हुआ था? विंग यहाँ पर उनके ब्रेन में बन रहे ट्यूमर की तरफ इशारा करते हुए कहता है उनके ब्रेन में ट्यूमर है, पर यहाँ पर अभी अर्ली स्टेज पे है, तो एक नॉर्मल छोटी सी सर्जरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वांग जी कहता है तो वो सर्जरी कब करनी है? विंग यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने के बाद कहता है हम 1 वीक के अंदर ये सर्जरी कर लेंगे। जी यहाँ पर अब वीआईपी रूम बुक करने जाता है। विंग कहता है ये पहले से ही वीआईपी रूम के अंदर है, आखिर तुम क्या चाहते हो कि वो पूरी तरीके से सेपरेट रहें और यहाँ पर वो बोर होती रहें? कम से कम उन्हें बाहर तो जाने दो। पेशेंट को खुली हवा की भी ज़रूरत होती है, तुम उसे बंद नहीं रख सकते हो। यहाँ पर अगर वो किसी से बात करेंगी तो उनका माइंड भी काम रहेगा, वरना वो रूम में बंद हुए हुए या ओवर थिंक करने लग जाएंगी। जब नैनी भी वांग जी को शांत कराती है और सारे फैमिली मेम्बर्स को कि यहाँ पर मेरी सर्जरी विंग ही करने वाला है, यहाँ पर आप में से किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैडम नैनी कहती है बेटा तुम मुझे आंटी कह सकते हो। यहाँ पर विंग मान जाता है। मैडम नैनी मन में कहती है और शादी के बाद तुम मुझे प्यार से मॉम भी कह सकते हो। उन्हीं की नज़र अब यहाँ पर लैंस स्टेशन की तरफ जाती है, जो यहाँ पर बिल्कुल घबरा रखे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देख के। और जैंग चैंग ने यहाँ पर लैंसेन का हाथ कस के पकड़ रखा था और वो उसके बैक पे यहाँ पे आराम से हाथ फिराते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मैडम लैनी को तो अपनी दूसरी बहू भी नजर आ जाती है। यहाँ पर जैसे लैंसेन का ध्यान जैंग चैंग इस सिचुएशन में भी रख रहा है, यहाँ पर उनको कम से कम बहुएं तो अच्छी मिल रही हैं। वो यहाँ थोड़ा जानबूझ के कफ करते हुए यहाँ पर लैंसेन को बुलाती हैं। यहाँ पर लैंसेन जो जैंग चैंग का हाथ छोड़ना ही भूल जाते हैं, तो वो दोनों खींचते हुए यहाँ पर मैडम लैनी के पास आ जाते हैं। मैडम लैनी यहाँ पर जैंग चैंग और लैंसेन का जो पकड़ा हुआ हाथ था उन्हें अपने पास यहाँ पे अपने हाथ में होल्ड करते हुए कहती है जब तक मैं यहाँ रहूँगी प्लीज़ तुम लोग मुझसे मिलने आते रहना, वरना मैं बोर हो जाऊँगी। जैंग चैंग बेटा क्या तुम्हारे पास अपनी आंटी के लिए टाइम होगा? क्या यहाँ तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? वरना इन बोरिंग लोगों के साथ रह रहे कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगी। यहाँ पे जैंग चैंग तुरंत मान जाता है और कहता है आंटी आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मैं ज़रूर आपसे रोज़ मिलने आऊँगा। मैडम लैनी यहाँ पर जैंग चैंग को लैंसेन के खाने पीने का ध्यान रखने को भी कहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके टेंशन में लैंसेन कुछ भी नहीं खाएंगे। यहाँ पर लैंसेन जो अपने आंसू पूछ रहे थे वो तो अपनी मॉम का इशारा साफ साफ समझ गए थे, क्योंकि उसने अपनी मॉम को हल्के से स्माइल करते हुए देखा। लैंसेन अपने मन में कहते हैं मॉम आपकी एक्टिंग स्किल्स को तो यहाँ ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा जैसा एक्टर, यहाँ तक कि जैंग चैंग जैसा बेस्ट एक्टर भी आपके एक्टिंग में इस तरीके से फंस सकता है, मैंने सोचा नहीं था। विंग यहाँ पर अब सारे फैमिली मेम्बर्स को टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ डॉक्टर के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब वो सारे डॉक्टर्स मैडम लैनी की सर्जरी के बारे में यहाँ बातें कर रहे थे। उसके बाद वो लोग नॉर्मल सभी पेशेंट्स को चेक करने के लिए अपने रूटीन पे निकल जाते हैं। पर यहाँ पर अब विंग जब सभी पेशेंट को चेक करके अब दूसरे वार्ड की तरफ जा रहा था, उसे यहाँ पर वांग जी मिलता है, जो बिल्कुल एक कोने में अकेला खड़ा हुआ था और यहाँ कुछ सोच रहा था। वो सोचने में इतना खो गया था कि वो ये भूल ही गया कि कब विंग उसके बाजू में आके उसके कंधे पे हाथ रखता है। वांग जी अचानक से यहाँ पर बिल्कुल फाइटिंग मोड वाले स्पिरिट में आ जाता है और वो विंग को पंच करने ही वाला था। उतने में विंग की आवाज़ आती है लंजा। वांग जी अपने पंच को अब यहाँ पे रोक लेता है और उसने अपने हाथ को अब नॉर्मली ओपन कर लिए थी। यहाँ पर विंग वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन देखते हुए क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? फिर तुम क्या सोच रहे थे? वांग जी नामे से हिलाता है
और कहता है कंफर्म ना, ये सर्जरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। विंग कहता है ऑफ कोर्स, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम क्या सोचते हो कि यहाँ पर मैं एक सर्जरी अच्छे से नहीं कर सकता। और आंटी की सर्जरी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये बहुत नॉर्मल ही हो जाएगी, तुम शांत हो सकते हो। यहाँ पर ये अर्ली स्टेज है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे पता है तुम इस दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हो और मेरी मॉम की सारी हेल्थ और केयर अब तुम्हारे हाथ में है। विंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, आखिरकार अब तुम टेंशन लेना बंद भी करो। विंग वांग जी के चिक्स को पिंच करता है और कहता है और यहाँ पर ऐसे मत देखो, तुम अपना फेस ऐसे ही बना के रखे रहना, तुम बिल्कुल किसी ओल्ड मैन की तरह, तुम्हारा फेस रिंकल हो जाएगा। यहाँ पर ये बात सुन के वांग जी कहता है क्या मैं यहाँ पर किसी ओल्ड मैन की तरह दिखता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम तो यहाँ पे बहुत हैंडसम दिखते हो। तुम्हारे फेस को देखने के बाद तो कोई भी ओमेगा तुम्हारे फेस से अपनी नजरें ही नहीं हटा सकता। यहाँ पर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बड़ी प्यार से कहता है सच में क्या कोई भी ओमेगा यहाँ पे मेरे प्यार में पड़ सकता है। विंग कहता है ऑफ कोर्स, ऐसा कौन सा ओमेगा होगा जो तुम्हें मना करना चाहेगा, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम और इतने ज़्यादा क्यूट जो हो। तुम्हें पता है तुम्हारा सीरियस फेस देख कर भी कोई तुमसे प्यार कर ले, यहाँ पर तुम कितने भी कोल्ड बनो पर तुम्हारा हैंडसम फेस का चार्म ही ऐसा है, यहाँ पर कोई भी ओमेगा ना चाहते हुए भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। और फेस से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है हार्ट, और तुम्हारा हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। मैंने देखा है कि तुम लोगों की कितने अच्छे से मदद करते हो। वांग जी ये सब सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि वही ये पहला पर्सन था जिसने कहा कि वांग जी के फेस के साथ साथ यहाँ पे लोग उसके हार्ट के लिए भी यहाँ पे प्यार में पड़ सकते हैं, क्योंकि लगभग ओमेगा उसके पीछे आते हैं सिर्फ उसका हैंडसम फेस और पैसे की पावर देखने के बाद, वरना उसके कोल्ड और इतने एरोगेंट बिहेवियर को देख के कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता, कोई जानना ही नहीं चाहता कि उसने अगर कोई चीज़ करी है तो उसके पीछे क्या कारण होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।